इजिप्ट की बात है। ये मिस्र, जिसे हम कहते हैं मिस्र देश, उस देश में ये थे, क्योंकि इन्होंने पिरामिड देखा। क्या आपके अपने गांव में पिरामिड बने हुए हैं? ये शाही परिवार है, यहाँ रहते हैं उन लोग। अच्छा, इस पिरामिड के अंदर शाही परिवार रहता है। अच्छा। जो एक सन्यासी, जिनको मैंने सन्यासी की तरह देखा वहाँ पर, हाँ। एक्चुअली वो मेरी इस लाइफ में एज अ वाइफ बन के आए हुए हैं। और इन्होंने देखा कि उस परिवार में ये कुछ कलर ही इन लोगों को अलाउ था, माने मरून कलर जी, वाइट कलर और गोल्डन पीला कलर, ये 3 कलर ही ये लोग माने यूज़ कर सकते थे या आम जनता यूज़ कर सकती थी। एक भाव है, मैं कुछ हूँ, मैं संपन्न हूँ भाई, मैं थोड़ा बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों नीचे उतरूँ, इस टाइप का भाव लेके बैठे हुए थे। तो उसको लेके उस सन्यासी ने इनको फिर भला बुरा कहना शुरू किया, बहसबाजी शुरू हो गई दोनों में। तो आखिरी में उन्होंने श्राप दिया और उन्होंने कहा कि जा, तेरा सारा ये धन संपदा लूट जाएगी, तेरा सब संपत्ति का नाश हो जाएगा। राजा दूर से लोगों से बात करते थे, ये बहुत पास नहीं जाते थे। हाँ, जबकि हम और वो राजा जो है फिर कौन है इस जीवन में? हाँ वो हाँ वो मेरा एक्स बॉस निकलेगा। एक्स बॉस निकले ना इनके। हाँ। राजा के बेटे के साथ मिलते थे, तो मिलना जुलना था, तो इन्हें लगा कि शायद मुझे राज परिवार कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था कर देगा, कई दिन से खाए नहीं थे, भूखे प्यासे थे। तो जब ये गए वहाँ पे, तो सिपाहियों ने इनको भगा दिया दूर से, पहचाना भी नहीं और इनको भगा दिया, बोले भिखमंगे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, चलो भगो यहाँ से। 25 सालों तक ये रेगिस्तान में भटकते रहे, 25 सालों तक। कि ये जो सन्यासी था, जो इनको श्राप दिया था कि तेरा सब नष्ट होगा, या तो तू भिखारी बन के जा, भीख मांग वहाँ पे, वो सन्यासी आज इनकी वाइफ है, पत्नी है। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। ये अगर पॉसिबल है और आप सोच रहे हैं तो आप ज़रूर करें। सर बहुत ही अच्छे से करवाते हैं सेशन और बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। वो जो सन्यासी आया, सन्यासी ने जब इनको दंडित किया, तो इनको दंड में इन्होंने तकलीफ़ें पाई। अब सन्यासी आया है तो सन्यासी खुद तकलीफ़ें उठाएगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। कोई फ़र्क पड़ता है आपको अभी? ना। नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सन्यासी को ना तकलीफ़ हो रही होगी। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज मेरे साथ गेस्ट हैं, ये बेंगलुरु से आए हुए हैं और बेंगलुरु के गेस्ट हैं। नाम नहीं बता पाऊँगा, कहानी कुछ रोचक है तो इसलिए नाम नहीं बताऊँगा, कहानी ज़रूर बता दूँगा पूरी, लगभग जितना बता पाऊँगा उतनी बता देंगे। तो थोड़ा सा फैमिली का प्रॉब्लम था इनका और कुछ जानना था, कुछ मन में सवाल थे, जिज्ञासा थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। नमस्कार सर। ज़रा बताइए हमारे मित्रों को क्या आप चाहते थे और किस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई, क्या आपकी जिज्ञासा थी, क्या आपके मन में था? जी, जब मैं आया था तो फैमिली को लेकर थोड़े चैलेंजेस थे, तो उनका ये नॉर्मल चैलेंजेस से ज़्यादा लग रहे थे। तो मुझे आपके वीडियोस वगैरह देख के और ये सब पहले भी पता चला कि शायद इसका कोई ना कोई रीज़न मिल सकता है हमें पास्ट लाइफ में। तो इसके लिए आपके पास आया और सोचा कि इस कोशिश करते हैं। तो जैसा आपने बताया, सेशन बहुत ही अच्छा था और हम लोग को मुझे तो समय का पता भी नहीं चला। जैसा होता है कि मुझे हमेशा लगा कि जैसे आप देखिएगा, बाकी भी कई लोगों ने ऐसे ही बताया कि ऐसा लगता है 10-15 मिनट हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये 3-3.5-4 घंटे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका काफ़ी कुछ समाधान की जगह हमें एक रास्ता दिखता है कि ये इसका कारण क्या है या
कहाँ पर है, हाँ तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हाँ तो वो एक चीज़ पता चल जाती है। उत्पत्ति का पता चलता हाँ है जी ओरिजिन इसका कहाँ से है जी। समस्या का। हाँ तो तो हाँ बताइए आगे, आप हाँ अपनी समस्या बताइए, क्योंकि आपका नाम हम दिखा नहीं रहे इसलिए बता सकते हाँ हैं तो ये था कि फैमिली हम लोग ये वाइफ और ये अलग ही रहते थे हम लोग, अलग ही रहते हैं अभी भी। तो उसका रीज़न क्या था, तो ये अभी सेशन में पता चला है कि हम लोग एक पास्ट लाइफ में बहुत एक रिच फैमिली से ही था। उस समय भी मैंने अपने आप को एक मेल रूप में ही देखा, हाँ और ये भी देखा कि वहाँ पर कुछ एक घमंड के जैसा था, या जो भी था एक धन का हाँ, घमंड कह धन लीजिए। का घमंड या फिर दान हम्म, का घमंड, मतलब काफ़ी दानी भी था। हाँ तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि दानी है तो अच्छा ही इंसान है, हाँ लेकिन ऐसा ये भी एक अलग से एक पता चला कि दानी होना कई बार अपने आप में एक घमंड पैदा कर देता है। हाँ हाँ तो वो फिर वहाँ पर एक सन्यासी तरह का वो था, क्योंकि लेकिन सन्यासी तरह इसके लिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो जो जिस एरिया में मैंने खुद को देखा वहाँ पर वो मिस्र जैसा था, इजिप्ट इजिप्ट की वाला। बात है, ये मिस्र जिसे हम कहते हैं मिस्र देश, उस देश में ये थे, क्योंकि इन्होंने पिरामिड देखा, पिरामिड सामने बना हुआ था, इन्होंने देखा है। और ये 1350 के आसपास का इन्होंने जीवन देखा है अपना। तो 1350 में वहाँ पर मिस्र में जिस तरह का जीवन रहा होगा, जिस तरह से वो लोग रहते रहे होंगे, वो जीवन इन्होंने देखा है। क्या आपके अपने गांव में पिरामिड बने हुए हैं? ये शाही परिवार है, यहाँ रहते हैं उन लोग। अच्छा, इस पिरामिड के अंदर शाही परिवार रहता है? अच्छा। तो मैं उनके पास गया था, अच्छा लेकिन घुसने नहीं दिया। अच्छा। आप गए तो घुसने नहीं दिया था। क्योंकि भिखारी जैसा दिख रहे थे इसलिए घुसने नहीं दिया सिपाहियों ने ना। हम्म हम्म नहीं घुसने देंगे हम लोग। हम्म थोड़ा अजीब से है। गरीबों को अच्छे से नहीं देखते हम लोग। कौन? शाही परिवार गरीबों को अच्छे से नहीं देखता? अच्छा, तो पहले बोलिए फिर मैं हाँ उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ किसी एक मतलब सन्यासी जैसे कोई थे। हम्म तो उनने शायद उनका कुछ निरादर हो गया होगा मेरे साथ, ऐसा कुछ हुआ था। तो उनका फिर उसके कारण एक श्राप, जो हम लोग नॉर्मली हम लोग हिंदुओं में हम लोग बोलते हैं जैसे श्राप जैसा, तो हाँ। वैसा कुछ श्राप जैसा था। हम्म तो उसके कारण मुझे फिर घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और काफ़ी दरिद्रता में, मतलब कहाँ एक बहुत सारा गुजारा करना संपन्न, पड़ेगा। हाँ एक संपन्न जगह पर, मतलब चारों तरफ गोल्ड और ये सब की, उससे नीचे कुछ बात ही नहीं होती थी, और फिर एकदम लाइफ चेंज हो गई। हाँ। लेकिन फिर वापस उसमें आ गए वो, हम्म क्योंकि वो भी सन्यासी की तरह ही हुआ। हम्म तो उनके बोलने से हुआ। तो एक एक अलग से आपको पता चलता है कि ये अच्छा हाँ, ये फैमिली का कनेक्शन ये था हाँ कि वो जो एक सन्यासी, जो जिनको मैंने सन्यासी की तरह देखा वहाँ पर, हाँ एक्चुअली वो मेरी इस लाइफ में एज अ वाइफ बन के आए हुए हैं। तो एक तरह से वो देखना है, वो था काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था कि कि ऐसा ऐसा भी होता है कभी तो कभी। मैं हाँ ज़रा सा इन्होंने जो बताया है उसको ज़रा सा और विस्तार कर देता हूँ। ये मिस्र में एक जगह पे रहते हैं, मिस्र के अंदर रहते हैं। ऐसा एक गांव है जहाँ पर एक पिरामिड भी है, और वो पिरामिड राजा के रहने की जगह है। वो कोई पिरामिड ममीज रखने की जगह नहीं है। माने वो जो बड़ा सा पिरामिड आप लोग जो देखते हैं अक्सर, या जिसकी बातें होती है जहाँ खोद खोद के मम्मी निकाल रहे होते हैं, शायद वो नहीं था, वो राजा के रहने की जगह थी। इन्होंने उसे अंदर से भी देखा, राजा का महल था वो, अंदर भी गए थे उसमें राजा के पास, वहाँ पर रहने के लिए राजा जो रहते थे उसके पास। तो खैर, तो ये वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अच्छा खासा परिवार है इनका, एक व्यापारी परिवार है। ये मसाले का व्यापार करते थे।
बाहर से मसाला मंगा के यहाँ पर बेचा करते थे। अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा हमारा ऐसा माना जाता है कि भारत से मसाले मिस्र की ओर जाया करते थे पुराने ज़माने में। तो हो सकता है वो भारत से मंगाते रहे हों, क्योंकि वो क्लियर नहीं बोल पा रहे थे। तो ये बोले थे कि बाहर से पापा मंगाते थे माल इनका, और फिर वो मिस्र आता था और फिर मिस्र से इनके घर पे आके फिर ये लोग अपना पूरा वो बेचा करते थे। बहुत बड़ा एक व्यापारी परिवार था, बहुत संपन्न लोग थे। दीवारों में भी सोना इन्होंने मढ़वा रखा था, काफ़ी सोना इनके आसपास चारों तरफ काफ़ी सोना, या सोने से जो बुने हुए कपड़े होते थे वो पहनते थे ये लोग। ये किसी महल जैसा है। मेरा महल ही है। महल है? ये मेरा ही है। अच्छा, आपका महल है? अच्छा। हम्म हम्म बहुत सारे पैसे हैं, हम्म बहुत लोग हैं। अच्छा। बहुत पैसे वाला हूँ मैं। अच्छा। एक सन्यासी है कोई। आप महल जैसा बड़ा सा घर देख रहे हो? आप ये महल है बड़ा सा आपका, या घर है आपका महल जैसा? महल जैसा घर है, बहुत बड़ा घर है। महल जैसा बड़ा सा घर है। खूब पैसे हैं आपके पास? बहुत पैसे। अच्छा, धनवान व्यक्ति हो आप। और लोग बाग आप देख रहे थे? बहुत सारे लोग, कर्मचारी हैं? शायद दरबारी जैसे। कर्मचारी दरबारी जैसे लोग हैं आपके पास? स्पाइसेस हैं, मसाले। मसाले का धंधा करते हैं आप लोग? आपका पूरा परिवार उसी में लगा है? अच्छा, पिताजी के भी पिताजी वही काम करते थे क्या, या सिर्फ पिताजी ने शुरू किया था ये मसालों का व्यापार? आपके पिताजी ने शुरू पहले किया? से तो पहले से आ रहा है। अच्छा, मसालों का व्यापार करते हैं आप लोग, पीढ़ियों से कर रहे हैं? कहीं से मंगवाते हैं हम लोग। कहीं से मंगवाते हैं आप लोग? वहाँ पे बेचते हैं। हाँ, राज परिवार से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा, राज परिवार से संबंध है आपके। और इन्होंने देखा कि उस परिवार में ये कुछ कलर ही इन लोगों को अलाउ था, माने मरून कलर जी, वाइट कलर गोल्ड और गोल्डन बस। पीला कलर, ये 3 कलर ही ये लोग माने यूज़ कर सकते थे, या आम जनता यूज़ कर सकती थी। ये लोग रिच फैमिली से थे तो थोड़ा गोल्ड कलर भी यूज़ कर लेते थे, लेकिन जनता कॉमन मैन के लिए सिर्फ ये था कि वो सफ़ेद और मरून का इस्तेमाल तब करेगा जब उसकी शादी हो रही हो, तो शादी में मरून थोड़ा रंगीन पहन ले, बाकी समय सफ़ेद, और बहुत हुआ तो या तो पीला पहन ले, इतनी छूट थी। और सारे रंगों के कपड़े राज परिवार पहनेगा, ये वहाँ का नियम था। राज परिवार ही वो सारे कपड़े पहनता था, रंग बिरंगे रंगीन कपड़े, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं हुआ करती थी। कैसा दिखता है वहाँ का जो शाही परिवार है, राजा जो राजा है वो कैसा दिखता है? थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल है। जी, थोड़ा ज़्यादा कलरफुल है। राजा ज़्यादा कलरफुल है कपड़ों से? लोग सारे कलरफुल है। सारे लोग, राज परिवार पूरा? थोड़ा ज़्यादा कलर है इनमें। अच्छा। अच्छा, सिर्फ इन्हीं लोग कर सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं ले सकते। अच्छा, बाकी लोगों को कलर्स अलाउ नहीं है? अच्छा, आप लोगों को क्या कलर अलाउ है फिर? गोल्डन बस, या और भी कोई कलर? गोल्डन और शादी में मरून। अच्छा, आप लोगों को बाकी अलाउड नहीं है। वाइट ले सकता है। अच्छा, माने सभी को कलरफुल कपड़े अलाउ नहीं है वहाँ पे? सिर्फ इन्हीं को अलाउड है। अच्छा। अच्छा, जनता जो है मरून, शादी में मरून और सफ़ेद और गोल्डन का यूज कर सकती है बाकी समय? सिर्फ हम ही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि गोल्ड शायद सबके पास नहीं होता। तो जो नहीं होता वो वाइट लगाता है। गोल्ड जो है वो समृद्ध लोग पहनते हैं,
गोल्ड और उसका कलर। ठीक है। राज परिवार सब तरह के रंग वाले कपड़े पहने हैं, रंग बिरंगे। अच्छा। वो पत्थर भी लगे हुए हैं। पत्थर किस में लगे हैं? कपड़ों में? के कपड़ों में, हाँ। हम्म। कपड़े बहुत भारी है, अच्छा। दिखने से लगता है कि बहुत भारी है। रंगीन पत्थर लगे हैं। अच्छा। बहुत हट्टे कट्टे लोग हैं लोग सबके सब। अच्छा। इन्होंने देखा कि वहाँ पर वो अच्छा खासा दान वान भी करते हैं और एक ठीक ठाक दरबार जैसा अपना जगह देखा जहाँ पर इनकी अपनी भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस रही होंगी। तो वहाँ पर जो उनका चीफ था, जो एक तरह का सेनापति कह लीजिए, जो चीफ था उनके इनकी सिक्योरिटी का, वो इनका छोटा भाई निकला है अभी। हाँ, है ना? हाँ, अभी इनका छोटा भाई है। हाँ। और वहाँ पे एक मंत्री भी देखा इन्होंने। मंत्री माने अपना जो सहयोगी, जो सलाहकार का काम करता था, इनको सलाह देता था, इनके पिताजी को सलाह देता रहा होगा। वो मंत्री जो है इनका एक साथी है, अभी कुलीग है ना? जी, अभी ऑफिस में साथ में ही काम ऑफिस करता में साथ में काम करता है। जी, तो ये जी। दो लोगों को तो इन्होंने वहाँ पे देखा। है मंत्री जैसा। एक भी अच्छा, वो जो बैठे दरबार में उनमें एक सहयोगी है, मंत्री जैसा है, आप मंत्री है कह लो। हाँ। अच्छा। कैसा दिखता है वो? मोटा सा अभी भी तो है, मेरी टीम में ही है। अच्छा, अभी ये आपके टीम में है? अच्छा, कैसा दिखता है ये वहाँ पर? ऐसे ही दिखता है, मोटा सा। मोटा सा है। ठीक है। कपड़े वैसे ही पहने हैं, इजिप्शियन वाले। टोपी वोपी लगाता है? मंत्री है तो मुकुट उकुट लगाया है कि नहीं लगाते मुकुट आप लोग? नहीं, कपड़े अच्छे पहनते। फिर माँ बाप वही निकले, भाई बहन में भी उन्होंने चेक किया बाद में, उनमें से कौन कौन मिले, पहचान पाए थे आप? हाँ, एक कजिन एक कजिन सिस्टर है, एक कजिन सिस्टर है अभी भी। और एक छोटा हाँ, भाई है। हाँ, एक छोटा भाई है। वो अभी भी वहाँ पर थे। हाँ। वो कजिन सिस्टर जो अभी इनकी है, वो उस समय इनकी छोटी बहन थी, और जो छोटा भाई था वो अभी भी छोटा भाई है। देखो ये छोटा भाई जी, शायद ये लगता है, लेकिन शक्ल नहीं मिलती। हाँ ठीक है। कौन है ये अभी? ये मेरा अभी का भाई है। अच्छा, ये दूसरा नंबर भाई अभी भी आपका भाई है? हाँ, ऐसा लगता है। ठीक है। ज़रा बहन के बारे में बताओ। हाइट कम है। ठीक है। दुबली है। बहन हाइट कम। बोलती है, बोलती कम है। अच्छा, दुबली है, कम बात करती है। आपसे संबंध कैसा है बहन का? आपको बहुत पसंद अच्छा करती है? हाँ, बहुत अच्छा है। वो सिर्फ मुझसे ही बात करती है। अच्छा, आपसे ज़्यादा बात करते हैं। प्रेजेंट लाइफ में कहीं पे मौजूद है, किसी रूप में है ये आपके आसपास? कौन है ये बहन? मेरी कज़न है। अच्छा। अभी भी कज़िन ही है। आपकी रिश्तेदार है क्या ये? मेरी मौसी की लड़की है। अच्छा। ठीक है। कहानी ये है कि जब ये एक बार वहाँ पर इनके घर में एक साधु आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जाओ ध्यान व्यान करो, वो पहाड़ पे जाया करो ध्यान करने। तो परिवार वालों ने भेजा, जाओ भाई सीखो कुछ। तो ये अपने एक मित्र को लेके गए थे। इनके मित्र इनके साथ गए वहाँ ध्यान व्यान कर, लेकिन ध्यान कम, बातें ज़्यादा कर रहे थे। कोई साधना वाधना से कुछ लेना देना था नहीं इन लोगों का। फिर वो बाबा जी आए तो उन्होंने डांटा डपटा और कहा कि ठीक से करो। तो वो जो मित्र था वो चला गया था। ये मित्र चला गया, ये अकेले रहे। फिर इन्होंने कुछ सीखा उनसे। बाबा जी खुश भी थे। क्या कोई मुलाकात आपकी हुई पहले कभी, इसके पहले? शायद हम लोग साथ में थे। जी, आप लोग साथ में थे? पहाड़ में कहीं पर। पहाड़ में आप लोग साथ में रहते थे? अच्छा, तो पहले आप लोग सामान्य व्यक्ति थे दोनों, ऐसा कुछ है? ये दोनों अमीर थे, क्या था? साथ में क्यों थे आप लोग? कोई पढ़ने लिखने जाते थे, कोई साधना सिद्धि करते थे? साधना थी शायद। कोई साधना करने जाते थे आप लोग? थोड़ा गरीब था। जी, गरीब था वो। मेरे जितने पैसे नहीं थे उसके पास। अच्छा, पहाड़ पर आप दोनों साधना कर रहे हैं और वो नीचे आ जाएंगे।
साधना करते थे आप लोग। लेकिन सीरियस नहीं है, कौन सीरियस नहीं? वो हम लोग दोनों ही सीरियस नहीं है। अच्छा, कौन? ये जो बाबा जी पहाड़ वाले, ये आपको पसंद करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं? तो क्या आपने एकदम गंभीरतापूर्वक साधना शुरू की क्या इसके कहने पर, या ध्यान वगैरह में बैठने लगे हो आप? वो हाँ, डांट खाने के बाद अच्छा, डांटने के चेंज बाद हो गया है। वो बाबा जी भी चेंज हो गए, आप भी चेंज हो गए? वो नहीं चेंज हुआ, अच्छा, मैं चेंज आप हो चेंज हुए हैं। तो आपके चेंज होने आप से सीरियस हो वो गए। खुश हुए हैं कि ये लड़का अब सीख गया है, अच्छी मेहनत कर रहा है। क्या उम्र है आपकी? 25 हो गए। 25 साल के हो आप? 22 अच्छा। 25। फिर बाबा जी ने कहा कि तुम घर जाओ और जाके वहाँ पर गृहस्थी संभालो, घर व्यापार संभालो, यहाँ पर तुम्हें संन्यास नहीं लेना है, जाओ वापस। तो ये वापस आ गए, घर को संभाला, व्यापार को संभाला। पिताजी ने व्यापार इनके हवाले किया और चले गए कहीं यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, जैसे हमारे यहाँ जाते थे वैसा गए होंगे। माता पिता दोनों चले गए, वही माता पिता हैं जो अभी हैं। हुआ ये कि एक दिन वो सन्यासी पहुँच गया, एक सन्यासी, माने जो इनका मित्र था ना, जो वहाँ पहाड़ पे ध्यान करने के लिए इनके साथ बचपन में गया हुआ था कभी, वही मित्र बाद में सन्यासी हो गया। सन्यासी हो गया तो बड़े अजीब से दिखने लगा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, बाल वाल बढ़ा, बिखरे बाल, अजीब सी हालत में वो इनके दरबार में या इनके घर में पहुंच गया। उसने सोचा कि पैसा वैसा सबको देता है तो मुझे भी दे, या जो भी होगा उसके मन में, वो पहुंच गया। तो इन्होंने कुछ उससे, नियम ये कहता था, इनका कहना था कि वहाँ पे नियम ये कहता था कि अगर कोई सन्यासी की तरह कोई व्यक्ति आता है या साधु की तरह कोई व्यक्ति जो देखने में लग रहा है कि ये अलग है, संन्यास्त है, तो आपको कुर्सी से, सीट से नीचे उतरना चाहिए और उतर के उसका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं उतरे, इनको लगा अजीब सा व्यक्ति, कौन है पता नहीं क्या है, और उसको लग रहा है कि देखो मेरा दोस्त है फिर भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और वो नाराज़ हो रहा है, दोस्त होके नहीं पहचानता, और इसको लग रहा पता नहीं कौन व्यक्ति आ गया, कैसा अजीब सा दिख रहा है। तो ये सीट से उतर भी नहीं रहा है, लेकिन एक भाव भी है ना अंदर, एक भाव है, मैं कुछ हूँ, मैं संपन्न हूँ भाई, मैं थोड़ा बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों नीचे उतरूँ, इस टाइप का भाव लेके बैठे हुए थे। तो उसको लेके उस सन्यासी ने इनको फिर भला बुरा कहना शुरू किया, बहसबाजी शुरू हो गई दोनों में। वो चिल्लाने लगा इनके ऊपर कि तुम तमीज़ नहीं है तुमको, और तुम अहंकार से भरे बैठे हो, घमंडी हो, ये वो ऐसा कुछ कुछ। तो ये भी जवाब में कुछ कुछ। तो आखिरी में उन्होंने श्राप दिया और उन्होंने कहा कि जा, तेरा सारा ये धन संपदा लूट जाएगी, तेरा सब संपत्ति का नाश हो जाएगा और तू जो है भिखमंगा हो जाएगा और भीख मांगेगा गांव गांव जाके, ऐसा उसने कह दिया। और फिर इनको लगा कि थोड़ा डर गए कि भाई साधु आदमी है, पता नहीं क्या श्राप दे रहा है, कहीं सच ना हो जाए। तो थोड़ा माफ़ी वाफ़ी मांग ली, भाई सॉरी महाराज, गलती हो गई, कुछ माफ़ करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हारी संपत्ति लौटाई जाएगी, लेकिन अब तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारी धन संपत्ति छीन जाएगी, तुम्हें भिखमंगे का जीवन तो जीना ही पड़ेगा, तुम्हें कोई काम भी नहीं देगा और तुम्हें लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, मांग कर ही खाना पड़ेगा। ये इस तरह का श्राप में उन्होंने कहा। भी नहीं होती। आप अपने ऊंचे स्थान से उतरे भी नहीं सन्यासी के लिए? अच्छा, नीचे है, वो नीचे बैठा है। तो क्या वहाँ पे आप लोगों के वहाँ पे ऐसी अपेक्षा की जाती है, ऐसा माना जाता है कि सन्यासी जब आए तो जो भी व्यक्ति है उसको थोड़ा उठना चाहिए अपनी कुर्सी से, ऐसा माना जाता है वहाँ पे? आपके यहाँ परंपरा है ऐसी? ठीक है, तो आप नहीं उठ रहे हो वहाँ से कुर्सी से, और फिर भी आप कह रहे हो कि आपको घमंड नहीं है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसका। अच्छा, आपको गुस्सा आ रहा है, क्या किया आपने गुस्से में? फिर गुस्सा आ रहा है उस सन्यासी के ऊपर आपको? इसी के लिए नहीं उतरा मैं, अच्छा। तो उसको और ख़राब लगा। अच्छा, गुस्से के मारे आप नीचे नहीं उतरे कुर्सी से अपने? तो इससे वो और गुस्से में आ गए। और गुस्से में आ गया वो? ये सब चला जाएगा। क्या कह रहा है? बोले सब चला जाएगा ये। ये सादा धन संपदा चली जाएगा। लेकिन वापस भी आ जाएगा। अच्छा,
इन्होंने फिर हंसी उड़ाई, उसके जाने के बाद हंसने लगे लोग, क्या मजाक है, कुछ भी बोलता है, कहाँ से आ गया गपोड़ी, इस टाइप का ये लोग आपस में बात करने लगे। लेकिन अगली जो इनकी जो बिजनेस की अगली जो डील हुई, इसमें इनको बड़ा नुकसान हो गया। फिर आगे और नुकसान हो गया, और नुकसान एक के बाद एक होने लगा। तो ये डर गए और इन्हें लगा कि अगर ये घर में रहे और वो साधु की बात नहीं मानी और भिखारी जीवन नहीं जिया, तो पता लगा जो थोड़ी बहुत अब धन संपत्ति जरा सी बच गई है, परिवार इतना बड़ा है, 2 भाई 2 बहन इनके घर में थे इनके पीछे, और माँ बाप भी थे जो तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, पत्नी भी आ गई थी, शादी भी हो गया था इनकी, बच्चे नहीं हुए थे। तो इनको बड़ी चिंता हुई परिवार की, और इनको लगा कि कहीं परिवारजन हमारे दिक्कत में ना पड़ जाएं, तो ये निकल गए। और फिर पूरे रेगिस्तान में जो वो मिस्र का जीवन इन्होंने जिया, वहाँ कंकड़ पत्थर वाले रास्ते जिनमें कंकड़ चुभते थे, बड़ा इनको पीड़ा भी वो महसूस होती थी जब ये कंकड़ में चलते थे, पैरों में खून निकलता था, वहाँ पर इन्होंने देखा और वो दर्द को महसूस किया इन्होंने इस पार। वो सन्यासी के श्राप के बाद बिजनेस में लॉस हो रहा है। अच्छा हो गया, जी, सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया राज परिवार से भी हमारा जो कनेक्शन था वो नहीं रहा। अच्छा, तो हमारा बिजनेस रुक गया। हम्म 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 उनका ख्याल रखना है। तो आपने परिवार वालों को मना करने से मदद करने से मना कर रखा है। आपको लगता है कि जो थोड़ा बहुत संपत्ति है, हाँ, जो थोड़ा बच गया वो भी चला जाएगा। वो भी चला जाएगा अगर आप नहीं निकले और आप ये जीवन नहीं यापन करोगे तो। अच्छा, तो अभी बिजनेस आपने छोटे भाई को दे दिया है? अब वही लोग संभालते हैं। वही लोग संभालते हैं, आप प्रायश्चित करने निकले हो। अच्छा, और वहाँ पर वो घूम घूम के फिर बाजू के गांव में चले गए थे, थोड़ा सा अपने गांव से हट के। तो कई बार लोग पहचानते थे, जानते थे कि ये फलाना व्यक्ति है, और ऐसा ऐसा एक प्रायश्चित करने के लिए, चूंकि इसने एक महात्मा का अपमान किया था, तो प्रायश्चित करने के लिए भिखमंगा बने घूम रहा है, लेकिन ये रिच व्यक्ति है, तो थोड़ा मदद करने के लिए लोग थोड़ी सिंपैथी दिखा देते थे। एक बार ये पीरा बहुत बदहवास हालत में थे, कई दिनों से खाना नहीं मिला था, तो इनको लगा कि शाही परिवार जो वहाँ पिरामिड में रहता है, ज़रा उससे मिल लें, क्योंकि शाही परिवार के साथ इनका उठना बैठना था। शाही परिवार में जो राजा का बेटा था, कौन है राजा का बेटा? आपका कोई? हाँ, वो मेरा मतलब एक तरह से मित्र ही था। हाँ। और वो और मित्र भी उन लोग राज परिवार ऐसा दिखाया मतलब मुझे हाँ, देखा हाँ, कि इन लोग मतलब उनको पैसे से मतलब था, वो मित्रता थी, लेकिन क्योंकि हम लोग हाँ, बिजनेस फैमिली से थे तो हाँ, हम लोग टैक्स भरते थे, हाँ, तो हम लोग से वो पैसा मिलता था उनको, तो हाँ, इसके कारण उनका मित्रता का भाव था। हाँ। लेकिन वहाँ भी ऐसा देखा सर कि वहाँ राजा जो है वो नहीं मिलते थे। राजा दूर से लोगों हाँ, से बात करते थे, वो हम ये लोग, बहुत पास नहीं जाते थे। हाँ, जबकि हम और लोग वो राजा जो है फिर कौन है इस जीवन में? हाँ वो हाँ, हाँ, वो मेरा एक्स एक्स बॉस निकलेगा। एक्स बॉस निकले ना इनके। हाँ, देखो देखो कौन है ये राजा का बेटा? क्या प्रेजेंट लाइफ में, वर्तमान जीवन में ये राजा का बेटा कहीं पर आपके आसपास मौजूद है? देखें, हाँ, कौन है ये? मेरा एक्स बॉस है। अच्छा, ठीक है। अब उनको पूछेंगे ना ये जाके, तुम्हें मिस्र कैसा लगता है, तो वो बताएंगे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मिस्र का जीवन पसंद है, मेरे को मिस्र के लोग अच्छे लगते हैं, मेरे को पिरामिड पसंद है, ऐसा बताएंगे अगर ये जाके उनसे पूछेंगे तो। उस टाइप का तो वो ज़्यादा मिलते भी नहीं थे, क्योंकि उनका मित्रता का वो, लेकिन उनका लड़का उनके साथ उठना बैठना था, काफ़ी उन्होंने किया था। तो देखिए अभी जो है राजा के बेटे के साथ मिलते थे, तो मिलना जुलना था, तो इन्हें लगा कि शायद मुझे राज परिवार कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था कर देगा, कई दिन से खाए नहीं थे, भूखे प्यासे थे। तो जब ये गए वहाँ पे, तो सिपाहियों ने इनको भगा दिया दूर से, पहचाना भी नहीं, और इनको भगा दिया, बोले भिखमंगे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, चलो भगो यहाँ से। और फिर इनको फिर ऐसे ही जाना पड़ा कि यहाँ क्या आपको लोग ला के खाना देते हैं,
या यहाँ खाना बढ़ता है, या आप मांगने वाले हैं लोगों से खाने के लिए कुछ, क्या है मैं मामला? मांगने वाला हूँ। किन से मांगेंगे? मुझे लगता है वहाँ पिरामिड में कोई रहता होगा तो मुझे खाना देगा। अच्छा, ये सोच के आप आए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो पिरामिड के अंदर जाने वाले हैं कि बाहर वो लोग मिलेंगे आपको खाना देने वाले? नहीं पता। ठीक है, जाइए। क्या हुआ बताइए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ जब पिरामिड के अंदर जा पाए, या बाहर से ही आप? अच्छा, यहाँ सैनिक है, जी, दरबान है, सैनिक है। सैनिक हैं। अच्छा, क्या गेट पे हैं सैनिक? ये जो सैनिक हैं, ये सैनिक आपको अंदर जाने दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं, बाहर रुको? अच्छा, आपने बताया सैनिकों को कि आप कुछ खाना चाहते हैं, आप भूखे हैं, ऐसा बताया? हाँ, लेकिन वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं, खाना ला के देंगे बोल रहे हैं? नहीं, जाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, क्या अंदर किसी को बोल देंगे जो भोजन लाएगा, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं वो लोग? सीधा हटो यहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, आपको भगा रहे हैं एक तरह से वो? भगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई है। आपको लगा कि अंदर जो है वो आपको भोजन दे सकता है? अंदर जाना चाहता था। अंदर जाना चाहते हैं आप, तो वो अंदर जाने देगा सैनिक? क्या संदेश है आपके लिए, क्या संकेत है? कुछ थोड़ा बहुत नरमी दिखा रहा है या एकदम सख्त है? नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस। वापस जा रहे हो? हाँ, ये ज़रूर इन्होंने देखा कि महिलाएं अक्सर इनकी मदद करती थी। महिलाएं अक्सर साधु समझ के या बाबा जी समझ के, जो भी हो, इनको खाना वाना दे के जाती थी। ये हालांकि कहते थे कि भाई अपन कोई सिद्ध विद्ध साधक वादक नहीं है, अपन ऐसे ही साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं इनकी सहायता करती थी। और एक सवाल था इनके भीतर, सवाल ये था कि महिलाओं को लेके इनके अंदर ऐसा भाव क्यों रहता है कि वो थोड़ा महिलाओं को थोड़ा प्रोटेक्ट करें या सहयोग करें। अगर कोई और कोई भाव नहीं, सिर्फ इतना कि सहयोग कर दें। अगर कोई महिला है, अगर ऑफिस की है या कहीं की है, तो थोड़ा सा उसको सहयोग करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी सहायता करें, इस तरह का भाव रहता था इनको अनजान लोगों, अनजान महिलाओं के प्रति भी। तो वो समझ में आया कि महिलाएं उसकी सहायता वहाँ पे करती थी। महिलाओं के भरोसे जीवन काफ़ी चल गया ठीक ठाक, वहाँ पे खाना वो ला के दिया करती थी। तो इसीलिए शायद मन के किसी कोने में ये बात रही हो कि महिलाओं ने मेरी सहायता की, तो मैं भी अब महिलाओं की सहायता करूँगा अगर ईश्वर ने मौका दिया तो ये उस तरह का भाव इनके भीतर है। वो हुआ तो आपके पास कपड़े भी अब नहीं रहे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, कुछ महिलाएं आती हैं। अच्छा, उनको लगता है मैं बाबा हूँ। अच्छा, महिलाओं को लगता है कि आप साधक हैं, कोई बाबा जी हैं। लेकिन मैं साधक नहीं। अच्छा, हाँ, साधक नहीं है, लेकिन महिलाओं को ऐसा लगता है। तो आपको कुछ पूजा पाठ के लिए आती हैं कि कुछ खाना देने चलिए। खाना देने चली जाती हैं? चलो बाबा जी को खिलाओ, तो कुछ ऐसा है? हाँ, अच्छा, मैंने उनको बताया भी है मैं साधक नहीं हूँ, फिर भी आ जाती है। अच्छा अच्छा, आपने क्लियर कर दिया कि आप कोई साधक बाबा जी सन्यासी नहीं है करके। ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाती है। फिर ये हुआ कि 25 सालों तक ये रेगिस्तान में भटकते रहे। 25 सालों तक इधर से उधर भटकते रहे। जहाँ पहचानते थे लोग वहाँ कुछ खाना मिल जाता था, जिस गांव में लोग नहीं जानते थे तो कभी मिला कभी नहीं मिला। महिलाएं कभी दे देती थी, बाबा जी आए हैं कहीं से, सन्यासी बाबा सोच के, लेकिन ये बाबा जी क्लियर करते थे ना कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। इस तरह से उन्होंने वो जीवन जिया। 25 साल का समय इन्होंने बिताया। बताएं कि प्रायश्चित, जो प्रायश्चित के लिए आप निकले थे घर से, कितने सालों तक या कितने दिनों तक या कितने महीनों तक आपको ये प्रायश्चित करनी पड़ी है? 25 25 क्या महीने, दिन? साल। 25 साल आपको मेहनत करनी पड़ी है, तो आप पूरा ही भिखारी का जीवन जीत रहे। 25 साल तो 25 सालों तक आपको भिखारी का जीवन जीना पड़ा है, तब जाके आपकी संपत्ति वापस आई है आपके पास। अब आएगी शायद। अब आएगी ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, ठीक है। एक बार उस सन्यासी से भी मिले थे। अच्छा, ये जब घर छोड़ के चले आए थे, अपना बिजनेस सब छोड़ के भाइयों को देके, तो इनके बिजनेस में घाटा वाटा थोड़ा कम होने लगा और भाइयों ने उसको संभाला तो ठीक से वो बिजनेस उनका चल निकला। लेकिन इनको डर था कि अगर ये घर गए और वहाँ कहीं फिर से नुकसान हो गया तो भाई बंधु परेशान हो जाएंगे।
तो इसलिए वो घर जाना नहीं चाहते थे, तो नहीं गए। और इनको वो बाबा जी सन्यासी ने कहा था कि वो बताएंगे कब वापस लौटना है और तुम्हारी धन संपदा वापस मिलेगी, तुम्हें हम बता देंगे करके, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये नहीं हो पाया एक मतलब बार आपसे मुलाकात हुई थी उसकी? बस उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। उनने बताया था कि हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ। मतलब मुझे उनने बताया कि थोड़ा मतलब उनको भी ऐसा लगा कि उनको अपने उनको भी गुस्से बुरा पे, लगा। हाँ उनके भी अपने क्रोध याद पर, रखिएगा इस बात को कि उस हाँ साधु को भी बुरा लगा। हाँ, तो उनको लगा कि वो क्रोध पे उनको भी नियंत्रण रखना चाहिए था और इतना मतलब इतना श्राप नहीं ठीक देना नहीं है, चाहिए था। इतना दिन तक इसको हाँ, भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये जब शुरू हो गया तो इसको खत्म करो, ख़त्म करना पड़ेगा। अंजाम तक पहुंचाओ। तो अब ख़त्म कब होगा? तो वो बताया कि जब ख़त्म होने वाला होगा तो मैं बताऊंगा। तो उन्हें बताया फिर। तो वो बताते उसके पहले वो मर गए थे, लेकिन सपने में आके इनको बताया कि भैया तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब आप वापस जाओ, महल में रहो। वो सन्यासी जब मिले आपसे तो कह रहे हैं करना पड़ेगा प्रायश्चित। बोले अब कम नहीं कर सकते इसको। अच्छा, लेकिन मैं बताऊंगा, जब बंद करना होगा तो बताऊंगा बोल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वो सपने में आए फिर आपको कि अब लौट जाओ घर, ये? अच्छा। शायद वो अब है नहीं दुनिया में। सन्यासी फिर दुनिया में नहीं रहे जब आप लौटे घर तो? अच्छा। नहीं है वो। तो सपने में आके बताया उन्होंने। जैसे भी मुझे पता भी नहीं पड़ा। उसके बाद नहीं होती मुलाकात, नहीं हुई। लेकिन मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता। उन्होंने एक तरह से मेरी मदद ही की है। अच्छा। मेरे अंदर अब कुछ नहीं है। उन्होंने मदद ही की आपकी, ऐसा आपको लगता है? क्यों लगता है? पहले जो पैसे को लगता था, अब कुछ नहीं है मेरे अंदर। पहले लगता था हेल्प करना है। पैसों का घमंड कम हो गया, खत्म हो गया? खत्म ही हो गया। क्योंकि अब पैसे लेके मुझे मिलना, मुझे चाहिए होता है पैसे। तो इनका मन तो नहीं था, लेकिन ठीक है, परिवार है, भाई बंधु उधर हैं, तो ये चले गए अपने भाइयों के पास। भाई लोग बहुत खुश हुए इनको देख के कि वापस आ गए हैं और अब इनको कोई प्रायश्चित नहीं करनी है। 25 सालों तक इन्होंने प्रायश्चित की अपने कटु वचन के लिए। जो इन्होंने एक सन्यासी के साथ कड़वे वचन कहे थे, थोड़ा अहंकार का प्रदर्शन किया था, घमंड दिखाया था, इसकी वजह से इनको 25 साल वहाँ पे प्रायश्चित करना पड़ा, भिखमंगे का जीवन जीना पड़ा। याद रखें। किस उम्र में आपने घर छोड़ा था प्रायश्चित के लिए? 24 साल की उम्र में? 24 की उम्र में आप घर से निकल गए थे प्रायश्चित करने? हाँ। और 25 साल फिर आपको प्रायश्चित करना पड़ा। लोग सब छोटे थे, मुझे इनकी बहुत चिंता थी, लेकिन इन लोगों ने अच्छा समझा। ठीक है। फिर आ गए महल में वापस, अपने माने अपने घर में। महल तो नहीं, बड़ा सा घर था इनका। इनके भाइयों के साथ ये आ गए, वहाँ रहे, और इस तरह से इनका जीवन। ये जब लौटे तो पत्नी और बाकी लोग तो जा चुके थे, भाई वगैरह थे, बहनों की शादी हो गई थी, बस इतना ही था। क्या हुआ? परिवार में लौटे सब हैं? नहीं है, दुनिया में ही नहीं। पत्नी दुनिया में नहीं है, परिवार के बाकी सदस्य हैं आपके? सब खुश हैं आपको देख के? ऐसा तो नहीं लग रहा ये कहाँ से आ गया? नहीं, ठीक है, लोग खुश हैं। खुश है। हाँ, लेकिन मुझे अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा, आपको अजीब लग रहा है क्योंकि 25 साल आप भिखारी का जीवन जीते हुए घूमे हो, गलियों में घूमे हो, रेगिस्तान में घूमे हो। इन लोग लेकिन कोशिश कर रहे हैं मुझे अच्छा नॉर्मल करने के लिए। अच्छा, परिवार वाले नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है।
लोग कोशिश कर रहे हैं, हम्म। लेकिन मेरे से होगा नहीं हो। अच्छा। मैंने उन्हें बोला बिजनेस उन्हीं को देखना पड़ेगा, मैं नहीं देख पाऊँगा। हम्म। और शॉर्टकट में यहीं तक रखते हैं। अब इसमें जो है समझने वाली बात, आपको क्या क्या समझ में आया, जो अब थोड़ा समझाओ, फिर हम भी बताएंगे। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि एक जो सर आपने ही वो किया था कि मतलब एक जैसे अभी भी जैसे पैसा और वो सब है, तो उसमें थोड़ा वो रखना है कि मतलब मैंने किया वाला एक, उस टाइप का हाँ, भाव नहीं उस टाइप रखना का है। भाव नहीं रखना है। हाँ, तो एक एक वो बहुत सीख क्लियर इनको हुआ। मिली है वहाँ हाँ, पे। और दूसरा कि ये जो वाइफ वाला जो था, और ये क्यों इतना मतलब एक और था कि मुझे अकेले रहने में कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। अकेले ना, बचपन से अकेले रहते हम्म, थे ना। हाँ, ये बचपन वाली बात इन्होंने नहीं बताई थी। मैंने फिर हम्म, पूछा कि भैया बचपन से अकेले रहने का मन होता है? तब इन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि 25 साल रेगिस्तान में गुजारे थे परिवार के बिना। तो परिवार की बहुत ज़रूरत है परिवार की, ऐसा नहीं था इनको। और इसीलिए भी अब परिवार की ज़रूरत नहीं है तो पत्नी को भी दूर भेज दिया है कि ठीक है, तुम उधर रहो, कोई अड़चन नहीं है। और अपना अकेले मज़े से चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस हो चुकी है इनकी इतने सालों तक। अच्छा, तो अभी हाँ, थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं। हाँ, पत्नी को क्यों अलग होना पड़ा है इनके साथ? आपको बताऊं मित्रों कि ये जो सन्यासी था, जो इनको श्राप दिया था कि तेरा सब नष्ट होगा, या तो तू भिखारी बन के जा, भीख मांग वहाँ पे, वो सन्यासी आज इनकी वाइफ है, पत्नी है। वही सन्यासी इनकी पत्नी है आज। अब पत्नी बन गई, लेकिन उसी के श्राप की वजह से, उस सन्यासी की श्राप की वजह से इनको 25 साल भटकना पड़ा था। और वो सन्यासी को पश्चाताप था, उसे बुरा लगा था जब उसने देखा कि अरे यार, इतने साल हो गए इस व्यक्ति को भटकते हुए, तो उसको बुरा लगा, उसको खराब लगा था। उसने एक बार कन्फेस किया था आपके पास किया था आके। वो जब मिडिल में आए हाँ, थे एक बार वो एक बीच बार में। आके इनसे बोला भी कि थोड़ा उसको बुरा लग रहा है, हम्म, लेकिन अब चूंकि शुरू कर दिए हो तो ठीक है, ख़त्म करो। संकल्प किए हो तो पूरा करो संकल्प को। और वही सन्यासी आज इनकी वाइफ बन के अकेले रह रहा है। अकेले रहने का कारण है, इनको अकेला भेजा था, अब वो अकेलापन खुद काट के देखें, खुद काटें अकेलेपन को। अच्छा, मित्र बन के आते तो मित्र तो अकेला रह सकता है, मित्र मित्र से दूर हो सकता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन वाइफ अगर है तो साथ में होने की उम्मीद होती है, और वो अगर दूर रहे, अकेले रहे, तो वो थोड़ा सा पीड़ादायी मामला होता है। तो वो उस पीड़ा को, उस अकेलेपन को, उसकी सोल उसको भले मालूम नहीं होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि क्या है, क्योंकि देखा तो इन्होंने है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ अब आज से ये देखने के कारण उनके भीतर कुछ तो बदल रहा होगा, कुछ तो बदलेगा। और चूंकि वहाँ पर देखो, वो चाबी किसके पास थी खोलने की, संकल्प को खोलने की, या इनको वापस भेजने की, इनकी पूरे वैभव को वापस लौटाने की, इनकी संपत्ति लौटाने की, या सब कुछ इनको वापस दिलाने की चाबी थी उसी सन्यासी के पास। वो सन्यासी बोला था कि मैं बता दूंगा, तब तुम संकल्प तोड़ देना अपना और घर चल देना। अब जो है वो सन्यासी बन गए हैं, वो उस व्यक्ति की भूमिका में आ गए हैं जो अकेले तपस्या किया था कभी। तो सन्यासी ने अपने लिए अकेलापन चुना है, और चाबी अब इनके हाथ में रहेगी, क्योंकि इनके लिए चुना है। तो ये जब चाहें वो संकल्प को उसको पूरा करवा देंगे, उसको तोड़ देंगे, तो सब मामला सुधर जाएगा। आपको समझ में आ गया है पूरा? बिल्कुल, बिल्कुल। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। और जैसा बाकी इसके पहले भी जो लोग जिनने किया है सेशन सर के साथ, वो भी हाँ, बताते हैं सेम एक्सपीरियंस है। ये ये अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। ये अगर पॉसिबल है और आप सोच रहे हैं तो आप ज़रूर करें। हम्म, सर बहुत बहुत ही अच्छे से करवाते हैं सेशन, और बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। तो ये काफ़ी एक अलग सा एक्सपीरियंस तो होता ही है। काफ़ी आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इस चक्कर में कि हाँ, ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे कहानी क्या है। और हम्म। ये समझना कई बार हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक कारण और है इनके, जैसे शादी होने के बाद वाइफ से दूरी क्यों बढ़ गई, क्यों ऐसा हो गया कि वाइफ अब अलग जगह है और ये अलग जगह? थोड़ा सा अनबन होगी, क्योंकि वो पीछे का थोड़ा था ना टेंशन।
पीछे जो उसने किया तो वो थोड़ा सा सोल जो है ना उसके साथ बहुत एडजस्ट नहीं कर पाएगी। भले उसने माफ़ी मांग ली थी और वो साधु ने माफ़ भी कर दिया था, साधु को थोड़ी गिल्टी भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इतना आसान नहीं है कि अपन दोनों एक साथ बड़े बड़े करीबी मित्र हो जाएं, क्योंकि वो टेंशन रहेगा, क्योंकि उसके कारण 25 साल उसने बर्बाद किए अपने जीवन के। और 25 साल भाई सोचते हैं कि कैसे कोई रेगिस्तान में भीख मांग के गुजारा करे। 25 साल संकल्प किया है, 25 साल तक करना पड़ा उसको। तो वो जो था ना, वो सब चीज़ें इस सोल के पास याद है उसकी। तो वो सोल जब मिलेंगे आपस में, वो तो प्रायश्चित के लिए आएगी वो सोल, ठीक है, उस आत्मा ने प्रायश्चित चुना अपने लिए, क्योंकि इसको प्रायश्चित करवाया था, इसके लिए प्रायश्चित तो वो तो चुना, वो तो आएगी साथ में वो सोल। लेकिन जब इन्हें साथ में आएंगे ना तो इनको अजीब लगेगा, इनको थोड़ा सा वो खिंचाव तनाव, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लगेगा, और ये शुरू से लगेगा, और शुरू दिन से ही इनको कुछ तो ठीक नहीं है ऐसा लगेगा। और उसी के कारण फिर धीरे से अलगाव बढ़ेगा, और अलगाव बढ़ेगा तो उनको प्रायश्चित का मौका मिलेगा वो साधु महोदय को, जो इधर आ गए हैं वाइफ बन के। तो उनके लिए अब प्रायश्चित चल रही है, तो अब आप देख लीजिए कब तक प्रायश्चित करवाना है चाबी आपके हाथ में है, जी, जी। परमात्मा ने दे दी, क्योंकि कहानी रिपीट होगी। हाँ चाबी पहले उनके हाथ में थी, अब वो प्रायश्चित कर रहे हैं तो चाबी आपके हाथ में रहेगी। जी, जी। देख लीजिए कब तक हाँ कैसे करना है। हाँ बिल्कुल। और तो हाँ बोलिए बोलिए हाँ तो बोलिए। ये जैसे मैं बता रहा था, ये हाँ बहुत ही अलग और जैसे हम कहते हैं आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होता है, हाँ और आपको करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि जैसे हर एक को अगर मौका मिले ज़रूर कीजिए, और नहीं है तो कम से कम ये वीडियोस देख के काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। समझ तो आ जाएगा वीडियो हाँ, से। कि हाँ वीडियोस से कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या होता है, और हर एक सेशन का कुछ ना एक मतलब एक मीनिंग निकलता है। हाँ तो जैसे आप सर आप बताते हैं समरी में, आप लास्ट में एक बताते हैं कि उस सेशन का क्या सार है, उसका मतलब पूरा समरी क्या है, हाँ सीख क्या है उससे। तो कुछ नहीं तो कम से कम अब वीडियोस देख के वही समझिए, तो उसी से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि करना क्या है लाइफ। अच्छा ये जो बताओ मुझे कि ये जो सेशन चला, हाँ वो बताने इसमें वाला जो था। है आपने मिस्र का जीवन देखा, हम्म, क्या आपने कल्पना की थी कि आप मिस्र जाएंगे? और फिर आप, कोई लोग बोलते हैं कि ये कल्पना है, मैं कुछ कल्पना कर रहा था, आपको लगा कि आप कल्पना कर पाएंगे ऐसा? नहीं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, और खासकर कभी कभी सोचा भी नहीं था कि पिरामिड के अंदर भी कुछ होता है तो हाँ वो एक बहुत अजीब सा था कि एक पिरामिड के अंदर भी, मतलब हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पिरामिड तो एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है, हाँ कुछ होता नहीं है उसके अंदर। लेकिन इसमें देखा कि ना, ऐसा ऐसा नहीं था, उसके पूरा अंदर भी हाँ पूरा महल हाँ बना हुआ पूरा था। महल बना हुआ था, हाँ अच्छे वो थे, प्लस वो महल को ढूंढना पड़ेगा ना अभी वैज्ञानिकों को, हाँ ढूंढेंगे कभी मिल भी जाएगा तो उस टाइप का कुछ था। तो ये पूरा कल्पना नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये काफ़ी आपको खुद ही समझ में आता है कि नहीं, ऐसा ये कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपने देखा ही नहीं वो हाँ कल्पना में आएगा कैसे। हाँ तो वो ये वाकई शायद उस समय हमने जिया है, ऐसी लाइफ जी हुई है, तभी वो आपके वो मेमोरी में इस तरह से आता आएगी। है। हाँ और मिस्र का पूरा जीवन इन्होंने देखा ना, मिस्र में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, कैसा उनका रंग रूप है, कैसे उनका चेहरा दिखता है, वो सब पूरा इनको दिखाया गया कि अच्छी तरह देख लो भाई, समझ लो। तो हो गया, आप खत्म करें जी यहाँ पे जी कि और जी कुछ बिल्कुल। आपका कोई नहीं बस उतना ही है वो मैं हो गया, समझ गए पूरी तरह से? बिल्कुल, अब पूरे एकदम क्लियर हो गई हैं काफ़ी चीज़ें हाँ कि लाइफ में, मतलब ये इतने सब किस तरह से चैलेंजेस थे। कर्म हाँ, बंधन आते हैं, कर्म बंधन आते है हैं, ना? और अगर ये नहीं किया होता तो हम इसी चक्कर में घूमते रहते, इसी चक्र हाँ में घूमते रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और कह दूं, वो जो सन्यासी आया, सन्यासी ने जब इनको दंडित किया तो इनको दंड में इन्होंने तकलीफ़ें पाई। अब सन्यासी आया है तो सन्यासी खुद तकलीफ़ें उठाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। कोई फर्क पड़ता है आपको अभी? ना ना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सन्यासी को ना तकलीफ़ हो रही होगी, ज़रूर पीड़ा होगी अंदर। अब सोल को तो मालूम है कि उसको
प्रायश्चित करना है, लेकिन शरीर को तो नहीं मालूम ना, तो शरीर तो सोचता होगा कि पीड़ा में डाल दिया गया है उसे। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि ये पीड़ा इनकी जल्दी ख़त्म होगी, चाबी इनके पास है, जल्दी ये ताला खोल देंगे ऐसी उम्मीद हम लोग करें, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जब ताला खोलेंगे तो बिल्कुल मामला ठीक हो जाएगा। पश्चाताप दोनों तरफ से हो चुका है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात अब नहीं रहेगी। तो मित्रों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है, हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे ही हमारा परिवार बढ़ता रहे, लाखों लाखों में भी पहुँचे, यही कामना है। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप यहाँ पर आए, कुछ और आपका एक आखिरी कमेंट हो इस टोटल सेशन को लेके तो कहें। हाँ, टोटल सेशन का बहुत ही शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही सधा हुआ, जैसे कहते हैं, बहुत सधा हुआ सेशन होता है। कम्पैक्ट, एकदम कम्पैक्ट, और एकदम वो दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से सेशन में बहुत सर बहुत कंफर्ट, आपको बहुत कंफर्टेबली इस कोट एंड कोट जर्नी में लेके जाते हैं। तो आप वो जर्नी में, और ये ऐसी जर्नी है जो आप पता भी नहीं चलेगा, आप 3-4 घंटे घूम के आए हैं इस जर्नी में। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक 10-15 मिनट का सेशन था, लेकिन इस 10-15 मिनट का सेशन, या एक्चुअली जो 3-3.5-4 घंटे का भी होता है कभी कभी, वो आपको आपके लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने को आज से आपको लगता है कि आज से आप ये पार्ट 2 चालू हो जाएंगे? पार्ट 2 बिल्कुल शुरू होगा और मुझे यकीन है कि ये पार्ट 2 चालू हो जाएगा यहाँ से उठने के बाद। हाँ, तो ये सबके लिए एक अलग से आई ओपनिंग एक्सरसाइज होती है। हाँ। अगर आपके लिए संभव है तो आप ज़रूर करें, सर से ज़रूर संपर्क में आए। ये मुझे यही उम्मीद है, मुझे मौका मिला भगवान की दया से। हाँ, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करें, अगर तो आप बेंगलुरु से आए थे जी, ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बिल्कुल। तो मित्रों, आप सभी का भी धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करते रहना है भैया, ध्यान रहे, भूलना नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार।